इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी को और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, और ये भी हम जानेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और किस तरीके से ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस ये है तो आसान से टॉपिक्स, क्योंकि आप शायद पहले भी इनको जानते हो, लेकिन इस वीडियो में हम ख़ास बात ये करेंगे कि ये जो लिमिट है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, इसका क्या मतलब है, इसको क्यों लगाते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ, और स्लोप किसे कहते हैं। क्योंकि स्लोप आपने फ़िज़िक्स में भी पढ़ना है आगे, और मैथ्स में भी आप पढ़ेंगे, तो स्लोप इम्पॉर्टेंट है, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है या जो रिलेशन है उसको भी हम स्लोप की मदद से समझेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है कि टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर एक बॉडी है जो कि यहाँ से यहाँ तक मूव करती है और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है यहाँ से यहाँ तक और जितने टाइम में कवर किया है, इन दोनों का रेशियो अगर हम लें तो वो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट, जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है और जितने टाइम में कवर हुआ है, इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी है कि जब किसी एक ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम या इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम वेलोसिटी को फाइंड करें। जैसे कि अगर यहाँ से यहाँ तक बॉडी मूव करती है और हम इस पॉइंट पे, यहाँ पे कोई पॉइंट है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, इस पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी को फाइंड करना चाहें तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी है? वो वेलोसिटी जो हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम एक पॉइंट पे मेजर ही नहीं कर सकते, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वेलोसिटी असल में वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम होती है। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम कब ले पाते हैं? जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की दो वैल्यूज़ हो, यानी कि एक इनिशियल और दूसरी फाइनल। उसी तरीके से टाइम के लिए भी दो वैल्यूज़, एक इनिशियल एक फाइनल। अगर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो वहाँ पे हम ना चेंज इन टाइम फाइंड कर सकते हैं और ना ही चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो फिर किस तरह हम वेलोसिटी को फाइंड करते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी असल में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम या इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी है। इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा स्लोप को समझते हैं कि स्लोप क्या है, किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है। देखो, अगर कोई ग्राफ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है, इसका जो ये कर्व है या जो इसका स्लोप होगा वो वेलोसिटी, और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को कहा जाता है सीकेंट लाइन। किसी भी ग्राफ पे अगर हम दो पॉइंट्स के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, इसको मैं उस साइड पे इस साइड पे एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। तो किसी भी ग्राफ पे दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें, उस लाइन को कहा जाता है सीकेंट। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे लाइन है ये एक सीकेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो कि सीकेंट कहलाती है। अगर मैं इस इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट के थोड़ा सा क्लोज लेके आऊँ, यानी कि यहाँ पे कहीं, तब मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो ये लाइन भी सीकेंट ही होगी, क्योंकि ये भी दो पॉइंट्स के दरमियान है एक स्ट्रेट लाइन। उसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के क्लोज लेके आऊँ तो यहाँ पे एक तीसरी लाइन बनती है स्ट्रेट लाइन, ये भी एक सीकेंट है। इसी तरीके से करते करते अगर हम इन दो पॉइंट्स को क्लोज लेते आए, आखिर में एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब ये दो पॉइंट्स इतने आपस में क्लोज हो जाएंगे कि हम इनको एक पॉइंट एज्यूम कर पाएंगे। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकेंगे कि ये दो पॉइंट्स इतने क्लोज हैं कि एक ही पॉइंट है।
जब हम इन दो पॉइंट्स को इतना क्लोज लेके आए, यानी कि ये जो x में चेंज हो रहा है, x एक्सिस में जो चेंज हो रहा है उसको इतना छोटा कर दे चेंज को, जैसे कि यहाँ पे मैंने डेल्टा टी इक्वल्स टू ज़ीरो लिखा है, ये वैसे टेंड्स टू ज़ीरो होना चाहिए, टेंड्स टू ज़ीरो, कि डेल्टा टी या जो x एक्सिस में चेंज है वो इतना छोटा हो जाए कि वो ज़ीरो के अप्रॉक्सीमेट हो जाए। तब जो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हैं ये इतने क्लोज आ जाएंगे कि ये एक ही पॉइंट इसको हम कंसीडर कर पाएंगे। और जब ये इतने क्लोज आ जाएं तब जो लाइन बनेगी, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसे हम स्लोप कहेंगे। तो स्लोप क्या है? स्लोप वो सीकेंड लाइन है जो दो पॉइंट्स के दरमियान हो, ठीक है, किसी भी ग्राफ पे दो पॉइंट्स के दरमियान वो लाइन है कि जब हमारे पास वो दो पॉइंट्स इतने क्लोज हों कि हम उनको यानी कि एक ही पॉइंट कंसीडर कर सके, या जो 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 एक्स एक्सिस में चेंज है वो इतना छोटा हो जाए कि उसको हम यानी कि ज़ीरो के अप्रॉक्सीमेट कर सके, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में चेंज है इन दो पॉइंट्स के दरमियान वो यहाँ से यहाँ तक होगा, बड़ा है। जब हमने इस पॉइंट को यहाँ लेके आए तब चेंज इतना हुआ, और जब इसको इस वाले को यहाँ पे लेके आए तब चेंज इतना हुआ। इसी तरीके से जो ही ये पॉइंट्स क्लोज आती जाएंगी तो ये एक्स एक्सिस में जो चेंज है वो भी छोटा होता जाएगा। आखिर में हम ये कह सकेंगे कि हाँ ये बिल्कुल ही ज़ीरो के क्लोज चला गया है। तो स्लोप क्या हुआ? ऐसा सीकेंट लाइन कि जो दो पॉइंट्स के दरमियान हो लेकिन वो दो पॉइंट्स एक ही पॉइंट उनको हम कंसीडर कर सके। अब यहाँ पे समझते हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी को। पहली बात कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है या ये जो कर्व है ये असल में वेलोसिटी है, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने ये स्लोप ड्रा किया है, ये वाला स्लोप, ये वेलोसिटी होगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे एक दूसरा स्लोप आएगा, वो भी वेलोसिटी। इसी तरीके से करते करते ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस ग्राफ के इस कर्व पे, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे वेलोसिटी के स्लोप्स उनको हम बना सकते हैं अगर हम उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है। स्लोप क्या होता है? असल में टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसको हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान ड्रॉ करें, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करें इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान, वो वेलोसिटी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। यहाँ पे ये वाली लाइन एवरेज वेलोसिटी की है। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पे हम स्लोप ड्रॉ करें तो वो वाली वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान, वो एवरेज वेलोसिटी है, और जो स्लोप होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किस ग्राफ में? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में हम ये कहते हैं। अब यहाँ पे हमें इतना तो क्लियर हो गया है कि स्लोप क्या होता है और सेकेंड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस क्या है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि असल में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये भी एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन दो पॉइंट्स के दरमियान वो एवरेज वेलोसिटी है, दो पॉइंट्स के दरमियान वो एवरेज वेलोसिटी है कि उन दो पॉइंट्स को हम एक ही पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। असल में ये एक पॉइंट नहीं होता, एक पॉइंट पे हम स्लोप ड्रॉ कर ही नहीं सकते। स्लोप हमेशा दो पॉइंट्स पे हो सकता है, ठीक है। जब ग्राफ एक कंटिन्यूस हो तब ही हम उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी दो पॉइंट ज़रूरी है, लेकिन उसको हम यहाँ पे जो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो हमने लिखा है, इसका ये मतलब है कि जो टाइम में चेंज है वो इतना ही कम हो गया है कि इसको हम ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि ये जो वेलोसिटी होगी ये हम किसी एक पॉइंट पे मान सकते हैं, ठीक है तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान ही, लेकिन इसको हम एक ही पॉइंट पे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो यही है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। क्यों लिखते हैं ये? क्योंकि हम टी को हमने इतना छोटा करना है कि जो दो पॉइंट्स हैं वो इतने क्लोज आ जाएं कि उनको हम एक ही पॉइंट कंसीडर कर सकें।
अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम क्यों फाइंड करते हैं? देखो एवरेज वेलोसिटी जो है वो तो सिंपली हमें क्या देता है, जितनी भी यानी कि जो भी बॉडी जितना भी डिस्टेंस कवर करता है, जितना भी टाइम उसने लगाया है डिस्टेंस कवर करने में, इन दोनों का रेशो, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर एक बॉडी है मान लो यहाँ से शुरू होती है और ये घूम घूम के वापस इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, तब डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना होगा? ज़ीरो, यानी कि जो वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका ग्राफ बिल्कुल ज़ीरो पे तो नहीं होगा, ठीक है, यानी कि जितना डिस्टेंस में चेंज आया है ज़ीरो टाइम, तो मतलब वेलोसिटी भी इसकी ज़ीरो होगी। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे करते करते आखिर में वेलोसिटी फिर इनिशियल पॉइंट पे चूँकि जो बॉडी है वो आ गई है, तो इसी वजह से जो डेल एस है वो ज़ीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमें ये नहीं बता पाती कि जो टोटल जर्नी है उसके एक एक पॉइंट पे वेलोसिटी में कितना कितना चेंज आया। तो यहाँ पे फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़रूरी होती है फाइंड करना कि हम अगर जो जर्नी है किसी बॉडी की उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हमने वेलोसिटी को फाइंड करना हो तो फिर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करना होता है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही एवरेज वेलोसिटी के बारे में। इसके बाद अगली वीडियो भी बनेगी एवरेज वेलोसिटी पे, यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।